नमस्ते बच्चों, आपके पास आज के लेक्चर में हम बेटे स्टार्ट करते हैं बेटे ऑल्टरनेट करंट का। आपके पास इसमें हम स्टार्ट करते हैं बेटे पावर। हम बेटे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू डिस्कस कर चुके हैं। एसी करंट की, एसी सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस लगा हो उसको डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास इंडक्टर लगा हो उसको डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटर लगा हो उसको डिस्कस कर चुके हैं। एलसीआर सर्किट को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे कि जब आपके पास क्या हो बेटे, सर्किट में आर लगा हो, एल लगा हो या सी लगा हो तो पावर आपके पास क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे पावर ऑफ एसी करंट, पावर ऑफ एसी करंट। तो आपके पास बेटे पावर जो एसी करंट की होगी वो आपके पास क्या होगी, तो बेटे हम यहां पर लिख दें सिंस वी नो डैट जो बेटे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो बेटे इसको कलर थोड़ा चेंज ही करते हैं। पावर निकालें बेटे, पावर ऑफ एसी करंट। तो पावर में बेटा आपके पास क्या होगा, पावर आपके पास क्या होती है बच्चों, पावर होती है आपके पास P इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट। तो बेटे टी टाइम पर जो वोल्टेज होगी वो हमें पता है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। करंट क्या होगी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, पावर आपके पास आ जाएगी। कैसे, देखिए यहां पर हम लिखें बच्चों सिंस वी नो डैट जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास, इंस्टेंटेनियस सारा डिस्कस कर चुका हूं मैं बेटे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट। तो एसी वोल्टेज, एसी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। और बेटे करंट की आपके पास क्या होती है वैल्यू, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होती। जहां पर बेटे फाई क्या है, एसी वोल्टेज और एसी करंट के बीच क्या है, फेज डिफरेंस है, जो हम पढ़ चुके हैं। लिख देता हूं मैं इसको, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बेटे आपको पढ़ा चुका हूं, बिटवीन एसी वोल्टेज एंड करंट, ये आपके पास रही। अच्छा अब देखिए बेटा आपके पास करना क्या है, हमें बेटे पावर निकालनी है। तो वापस लिख दीजिए सिंस वी नो डैट, पावर क्या होते हैं बच्चों आपके पास, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पावर होगी आपके पास PAC इक्वल टू V इंटू आई, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पावर क्या होती है, V इंटू आई, वोल्टेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। तो यहां से आप देखें तो बेटे PAC इक्वल टू वोल्टेज के लिए आपके पास क्या है, ये रही, रख दीजिए VM साइन ओमेगा टी। और बच्चों करंट की वैल्यू क्या है आपके पास, करंट की वैल्यू है IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो PAC इक्वल टू VM, ये IM, ये आपके पास बच्चों साइन ओमेगा टी, और ये आपके पास क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपके पास। अब बेटे देखो मैथमेटिक्स से जो स्टूडेंट है उनको तो ये इजी पड़ता है डेरिवेशन, जो बायो के स्टूडेंट है उनको थोड़ा टफ पड़ता है। तो बेटे साइन ओमेगा टी प्लस वाई, तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं आप लोगों को कि बच्चों जो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन A प्लस बी का जो बच्चों फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होगा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये होता। तो बेटे यहां पर A क्या है, ओमेगा टी, B क्या है, फाई। इससे ओपन कर दो आप इसको। तो जो एसी पावर होगी PAC, वो आपके पास क्या होगी, VM IM, ये आपके पास बच्चों साइन ओमेगा टी
तो चलो बेटे ओपन करते हैं। देखो तो ए क्या है ओमेगा टी, बी क्या है फाई, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये रहा। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटे, पी ए सी इक्वल टू वी एम आई एम साइन, मल्टीप्लाई करो बेटे। देखो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे करते हैं। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया ओमेगा टी और कॉस फाई। अब वी एम आई एम साइन ओमेगा टी को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और करते हैं, चलो मैं यहीं लिख देता हूं कॉस ओमेगा टी और ये साइन फाई। ये बेटे आपके पास पावर आ गई, कुछ ज्यादा ही बड़ी टर्म्स आ गई। अच्छा तो बेटे अब इसमें सुनिए क्या कंसेप्ट लगेगा। बेटे जो एसी पावर है, एसी क्या है, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो मीन आपके पास पावर भी क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होगी। इसलिए हम क्या करेंगे बेटे, इसलिए हम इनकी एवरेज लेकर चलेंगे। इसलिए हम क्या इसके लेकर चलेंगे, एवरेज लेकर चलेंगे। तो एवरेज लेकर चलते हैं, तो हम यहां पर पहले इसको लिख दें, एवरेज क्यों लेकर चल रहे हैं आप, तो हम लिख देंगे सिंस एसी करंट इज चेंज, एसी करंट इज चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैलकुलेट एवरेज पावर। तो एवरेज लेकर चलेंगे, तो करते हैं बेटे। तो P एवरेज इक्वल टू, बेटे Vm तो कांस्टेंट वैल्यू है, Im कांस्टेंट वैल्यू है, cos फाई, फाई क्या है बेटे फेज डिफरेंस, जो कि उसकी वैल्यू सर्टेन वैल्यू होती है, निश्चित वैल्यू होती है फाई की। फेज डिफरेंस है 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो ये फाई आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो फाई किसी के साथ आ जाए, चाहे साइन के, चाहे कॉस के, चाहे टेन के, क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है। और कांस्टेंट का आपके पास एवरेज नहीं लेते हैं। तो आपके पास ये cos फाई कांस्टेंट है, तो एवरेज किसका लेंगे, जिसमें टी आ रहा हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एवरेज किसका लेंगे, जिसमें टी आ रहा हो, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। तो बेटे साइन स्क्वायर का एवरेज ले लीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ले लो, प्लस वी एम आई एम। बेटे यहां पर साइन फाई का आप नहीं लेंगे क्योंकि फाई आ रहा है। एवरेज किसका लेंगे, जिसमें आपके पास टी आ रहा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन ओमेगा टी ये रहा, कॉस ओमेगा टी ये रहा, तो साइन ओमेगा टी का एवरेज ले लो और कॉस ओमेगा टी का एवरेज ले लो। अब बेटे एवरेज आपको पता होना चाहिए, तो सिंस वी नो डेट, जो बच्चों एवरेज वैल्यू होती है साइन स्क्वायर की, ये आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर की जो एवरेज को बेटे कैसे दिखाते हैं, बार लगाकर। किसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/2। और जो आपके पास बेटे ये जो साइन है ना, सिंगल आता है साइन, या आपके पास कॉस, इन सब की एवरेज क्या होती है, 0 होती है। तो बस इनके डेटा आप रख दीजिए। रखते हैं तो आपके पास पी एवरेज इक्वल टू क्या आ गया, वी एम आई एम कॉस फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं, वी एम आई एम कॉस फाई साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/2। तो इसमें रखें बेटा आपके पास, तो पी एवरेज इक्वल टू बच्चों क्या आ गई, वी एम आई एम कॉस फाई, और साइन की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू 1/2, और उसकी क्या होगी बेटे, साइन की और कॉस की दोनों की 0 होगी। बस तो हमारा आ गया ये। तो P एवरेज इक्वल टू वी एम आई एम कॉस फाई, और आपके पास क्या लिख देंगे आप, /2। नेक्स्ट स्टेप देखो, P एवरेज इक्वल टू, बेटे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी एम अपॉन √2, और इसको लिख सकते हैं आई एम अपॉन √2। 2 को बेटे मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, कैसे, √2 इंटू √2, 2 हो गया। ऐसा आपने क्यों लिखा, तो बेटे मैंने आपको आरएमएस एवरेज वैल्यू दोनों पढ़ा चुका हूं, और वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि जो वीआरएमएस होता है वो क्या होता है, वीएम अपॉन √2, आईआरएमएस क्या होता है, आईएम अपॉन √2। तो इसकी जगह आप लिख दोगे बच्चों वीआरएमएस, इसकी जगह क्या लिख दोगे, आरएमएस, और ये आपके पास कॉस फाई। तो यहां पर भी देखो बेटे वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस, वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका क्या बन जाएगी, करंट बन जाएगी, पावर बन जाएगी, सॉरी। ये पावर कौन सी होगी बेटे, आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं आप। तो यहां पर आपके पास वर्चुअल वैल्यू आ जाएगी, तो P वर्चुअल, और ये आपके पास cos फाई। तो ये आपके पास बेटे
ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये भी फॉर्मूला होता है। तो आपके पास पी एवरेज इक्वल टू पी वर्चुअल और कॉस फाई। अब बच्चों यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉस फाई का। ये कॉस फाई क्या, पहले मैं आपको बता दूं, वेयर जो बच्चों पी वर्चुअल है यही आपके पास क्या होता है, पी आर एम एस होता है, ठीक है। और ये किसकी जगह लिखा है बेटा आपने, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस की जगह लिखा। इज द कौन सी पावर है बेटे, इज द वर्चुअल पावर। और यहां पर बच्चों ये कॉस फाई ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको बोलते हैं बेटे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हुआ क्या, कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का क्या ले लिया आपने, कॉस, कॉस मतलब कोसाइन, तो कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पावर फैक्टर की बच्चों डेफिनेशन क्या होती है, पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप सिंपल लाइन लिख दोगे, कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस। भाई फेज डिफरेंस ही तो है, तो कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो ये आपके पास बेटे पावर का कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें बेटे केस हैं, जब आपके सर्किट में आर लगा हो तो पावर क्या होगी, सर्किट में इंडक्टर लगा हो तो पावर क्या होगी, सर्किट में सी लगा हो तो पावर क्या होगी। इसके लिए आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए वोल्टेज और करंट के बीच। जब सर्किट में बेटे रेजिस्टेंस लगा हो तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज कितनी होती है, 0। जब सर्किट में इंडक्टर लगा हो, मैं सब कुछ बेटे डिटेल लेक्चर डाल चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। जब सर्किट में आपके पास बेटे इंडक्टर लगा हो तो वोल्टेज आपके पास आगे रहती है π/2 एंगल से, करंट से। और जब आपके पास सर्किट में सी लगा हो तो वोल्टेज पीछे होती है π/2 एंगल से, होती π/2 है। तो हम यहां पर अगर स्पेशल केस पढ़ें तो स्पेशल केस पढ़ेंगे, तो हम यहां पर लिख देते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर, ओनली आपके पास इंडक्टर लगा हो। तो इंडक्टर लगा होगा तो बेटे आपका फेज डिफरेंस कितनी होती है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, π/2। तो पावर फैक्टर क्या हो गया आपके पास, cos π/2, और cos π/2 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब यह हुआ कि जो बेटे एवरेज पावर होगी वो क्या होगी बेटे, VRMS इंटू IRMS इंटू cos π/2। cos π/2 कितना होता है, 0। तो एवरेज पावर भी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटे। केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड क्या है, व्हेन सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, तब भी आपके पास फेज डिफरेंस क्या होती है, π/2 होती। तो पावर क्या हो गई आपके पास, एवरेज पावर क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई, क्योंकि पावर फैक्टर कितना है, 0 है। 2 केस डिस्कस हो गए। थर्ड केस डिस्कस करते हैं क्या, कि जब आपके पास क्या हो बेटे, सर्किट में रेजिस्टेंस लगाओ। केस थर्ड, व्हेन सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस लगा होगा तो बेटे आपके पास फाई कितना होता है, 0। तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, cos 0, cos 0 के लिए क्या होती है, 1। तो आपके पास जो बच्चों एवरेज पावर है वो क्या हो जाएगी, VRMS इंटू IRMS, और cos फाई कितना होगा, 0, 0 के लिए क्या होगी, 1। या इसको बेटे वोल्टेज के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो V इक्वल टू क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं साइड में आपको, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो यहां पर IRMS की जगह क्या लिख दोगे, VR, तो ये हो जाएगा V² RMS इंटू R। या आपके पास इसको करंट के टर्म्स में कर दो तो V इक्वल टू IR, तो ये आपके पास हो जाएगा I² RMS इंटू R। तो ये भी आपके पास एवरेज पावर है। या इसको बेटे, ये सारे फॉर्मूले एवरेज पावर के हैं, कब, जब आपके पास क्या हो, सर्किट में रेजिस्टेंस लगा। या इसको और भी कन्वर्ट करें आप तो P एवरेज इक्वल टू VRMS क्या होता है, VM/√2। IRMS क्या होता है,
Im/√2, ये हो गया आपके पास। या इसमें करें आप तो इसकी आपके पास Vrms क्या होगा, Vm/√2, तो Vm का स्क्वायर √2 का आपके पास 2 और ये R। या इसमें करें आप Irms क्या होता है, Im/√2, तो Im का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और ये R। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला हो सकता है एवरेज का। तो ये आपके पास बेटे एवरेज में आप लिख सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस cos फाई, तो एवरेज पावर ये होगी। इस Vrms को हम लिख सकते हैं Vm/√2, Irms को लिख सकते हैं Im/√2। सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ पावर से रिलेटेड कंसेप्ट थे। तो बेटे हम एसी वाले चैप्टर में हम सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है आपके पास, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेक्चर में बता दूंगा। तो इसके बाद बेटे हम रे ऑप्टिक्स पर आएंगे कि रे ऑप्टिक्स में आपका जो टॉपिक है हाई वेटेज चैप्टर है वो, तो उसको डिस्कस हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।